एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया हुई तेज। नए चुनाव के लिए एल्डर कमेटी का हुआ गठन। वर्तमान कार्यकारिणी ने एल्डर कमेटी को सौंपा चार्ज। एल्डर कमेटी आगे चुनाव की प्रक्रिया करेगी तय। फिलहाल किसी तरह का नहीं है कोई वाद विवाद। कुछ लोग बनना चाहते हैं स्वयंभू अध्यक्ष बार अध्यक्ष। जिसे चुनाव लड़ना है वह संवैधानिक तरीके से अपना प्रक्रिया। बार अध्यक्ष बार एसोसिएशन के लिए होना है नया चुनाव। आज मेरे द्वारा चार्ज नहीं सौंपा गया। काफी समय से एक हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बनना चाहते हैं राजासील, जो हमारे कनिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना स्वयंभू अध्यक्ष बनते हुए इस बार में विवाद पैदा कर दिया, जिस संबंध में हमें अपनी बार काउंसिल को भी लिखना पड़ा और बार काउंसिल ने 9 तारीख को हमें स्पष्ट लेटर जारी किया है कि राजासील कोई अध्यक्ष नहीं होते, वो कनिष्ठ उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष ही रहेंगे। और जो चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जाती है वो अध्यक्ष और सचिव के द्वारा कराई जाती है। आप अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, आप ही के द्वारा चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज हमारे यहाँ नियम ये हमारे बायलॉज के हिसाब से कि जब चुनाव का समय पूरा हो जाता है तो एल्डर कमेटी का गठन किया जाता है। एल्डर कमेटी का मतलब है जो हमारे सीनियर्स होते हैं, टॉप सीनियर्स, उनको नियुक्त किया जाता है। 5 आदमियों की एल्डर कमेटी गठित की जाती है। वो 5 और 7 जो भी हम 11 जो भी करते हैं वो अपनी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें गठित कर देते हैं। हमने अपनी एल्डर कमेटी का आज गठन किया है, जो हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष और आदि जितने भी चुनाव होंगे वो चुनाव प्रक्रिया पूरी वो करेंगे। आज हमने एल्डर कमेटी को विधिवत रूप से चार्ज दे दिया है, जिसमें प्रथम हमारे जो इसके चेयरमैन है विनोद कुमार शर्मा है, जो वर्तमान में इस बार में सबसे ज्यादा सीनियर हैं। दूसरे नंबर पर शिवदत्त शर्मा जी हैं, चरण सिंह जी हैं और मूलचंद अग्रवाल साहब हैं, डीके दीक्षित साहब हैं और चरण सिंह जी हैं। इस तरह से हमने सतपाल चौहान है, जो सतपाल चौहान जी किन्हीं कारण से बाहर चले गए हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं थे, सबको चार्ज दे दिया है। अब आगे की चुनावी प्रक्रिया जो भी होगी वो इन्हीं के द्वारा पूरी की जाएगी। नॉमिनेशन इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, इन्हीं के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके हम देंगे, जो हमने पब्लिश करा दी है। इन्हीं के द्वारा नॉमिनेशन के बाद में जो भी प्रक्रियाएं चुनाव की होती है, चुनाव कराना, वोट डलवाना, चुनाव की घोषणा करना, घोषणा पत्र देना, कौन कौन विजयी हुए हैं, सब इन्हीं के द्वारा होगी। जब ये चुनाव जीत जाए, जो भी चुनाव जीतेंगे उसके बाद में हम उन्हें चार्ज देंगे। बार के अंदर कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है। यहाँ देखिए जितना भी बार का कैंपस है, ये सब कलेक्ट्रेट का कैंपस कहा जाता है, कुछ रेवेन्यू बोर्ड का कैंपस है। बार में हमारे अधिवक्ताओं को कुछ चैम्बर की आवश्यकता थी, जिसमें एक हॉल बनवाया गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग की गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उस हॉल का निर्माण कराने को निर्णय लिया। उसके ऊपर 2 कमरे बने थे जो बिल्कुल जर्जर थे, उन्हें तोड़वा कर हॉल बनवाने का निर्णय लिया गया था। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी की फिर मीटिंग बुलाई गई, जिस एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग ने तय किया कि इसमें जो है अस्थायी चैम्बर बनवाए जाए। तो हॉल बनने के बाद में उसमें अस्थायी चैम्बर्स की व्यवस्था की गई है, जो लोहे के पाइप लगाकर बोर्ड से उन बच्चों को दिए गए हैं। 38-40 लोगों को उनकी व्यवस्था की गई है, जो अपना स्थापित हो गए हैं और उन्हें चैम्बर अलॉट कर दिए गए हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद खाली ये है कि कुछ यहाँ पे असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गुंडाई के बल पे अपने आप को ये यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, जो सेक्रेटरी बन जाऊं, और जिन्होंने विवाद कर रखा है कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली जा, असंवैधानिक रूप से बिना बायलॉज के चुनाव हो, उस चुनावी प्रक्रिया में अपना हम नॉमिनेशन करें और किसी को नॉमिनेशन ना करने दें, उन लोगों ने बवंडर कर रखा था। उनको सबको बाहर से बाहर कर दिया गया है और बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो बायलॉज के हिसाब से आए, अपना नामांकन करें और जो भी हमारे अधिवक्तागण की वोट है उनकी वोट डलवाएं। जो विजयी होगा, हारेगा।